नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। पुलिस को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो जानिए हमारा कानून क्या कहता है। अगर पुलिस ही आरोपियों से मिली भगत कर ले तो क्या करे शिकायतकर्ता। सपोज दैट अगर आप शिकायत करने गए पुलिस के पास किसी के खिलाफ, और पुलिस जो है कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत किया उसी से जाके मिली भगत कर ले, तो फिर आपका तो भाई व्यर्थ हो गया शिकायत करना, और आपकी परेशानी जो है कि और डबल हो गया। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि हमारा कानून क्या कहता है। पुलिस को जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दी है। जब भी कोई अपराध होता है तब पुलिस उस अपराध पर FIR दर्ज करता है और कोर्ट में चालान प्रस्तुत करती है। किसी भी अपराध में पक्ष अभियुक्त का होता है और एक शिकायतकर्ता का होता है। कभी कभी देखने में यह आता है कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है, FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इस स्थिति में शिकायतकर्ता अपसेट हो जाता है, क्योंकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है। उसके बाद घटने वाली किसी भी अपराध की जानकारी उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस FIR दर्ज करती है और ऐसी FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि पुलिस के पास यह अधिकार सुरक्षित है। यदि वो इन्वेस्टिगेशन में उसे जिन व्यक्तियों के नाम पर FIR दर्ज की गई तो उनके संबंध में कोई सबूत नहीं मिले, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे सकती है। उन्हें न्यायालय में आरोपी बनाकर पेश नहीं किया जाता, बल्कि पुलिस द्वारा यह कह दिया जाता है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी उनका अपराध में कोई भागीदारी नहीं है। ऐसे कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए जिससे उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173/3 अंतर्गत चालान पेश किया जा सके। कभी कभी आरोपियों के नहीं मिलने पर भी पुलिस जो है क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। कानून ने इस स्थिति में शिकायतकर्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं। शिकायतकर्ता अपनी ओर से कुछ ऐसी कानूनी कदम उठा सकता है जिससे जिन व्यक्तियों पर FIR दर्ज की गई है उन पर मुकदमा चलाया जा सके। जैसे प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन एक प्रकार की विरोध याचिका है जिसमें शिकायतकर्ता अपना विरोध दर्ज करता है। दंड प्रक्रिया संहिता ने एक मजिस्ट्रेट को पुलिस से अधिक शक्तिशाली बनाया है। संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर पुलिस की मनमर्जी चल पाना मुश्किल होती है। अगर कोई शिकायतकर्ता अपसेट है तब जिस न्यायालय में पुलिस ने अपनी क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसी ही न्यायालय में शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है। इस प्रोटेस्ट पिटीशन के शिकायतकर्ता को न्यायालय की जानकारी, FIR की जानकारी, जो सबूत शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है उसकी जानकारी और पुलिस के द्वारा अन्वेषण में जो चूक की गई है उनकी जानकारी लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। न्यायालय ऐसी जानकारी मिलने के बाद 4 प्रकार के कदम उठा सकता है, जिसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन के मामले में मजिस्ट्रेट की शक्तियां, अगर किसी मामले में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है फिर शिकायतकर्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जाती है, ऐसी स्थिति में एक मजिस्ट्रेट के पास कुछ शक्तियां होती है। शिकायतकर्ता को नोटिस, अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तब शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जिस प्रकार की आपके द्वारा FIR दर्ज की गई है उस प्रकार में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिन लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई थी उन लोगों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। यदि आपको इस बात पर कोई आपत्ति है तो न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी आपत्ति रखें। अगर शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं और अपना आदेश पारित कर देते हैं। लेकिन शिकायतकर्ता अपनी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो मजिस्ट्रेट के पास दूसरी भी शक्तियां हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान शिकायतकर्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने पर मजिस्ट्रेट मामले में संज्ञान लेता है। धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट संज्ञान को लेकर आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी कर देता है। पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश देता है और मामले में जांच बैठा देता है। इस मामले में यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है क्या वे न्याय के बिंदु पर सही है या फिर इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, कहीं जानबूझकर आरोपियों को बचाया तो नहीं जा रहा है। पुनः इन्वेस्टिगेशन धारा 190 का अधीन मजिस्ट्रेट संज्ञान करने के बाद पुलिस को फिर से रिसर्च करने के तथा फिर चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकता है। मजिस्ट्रेट अपनी जांच में अगर यह पाता है कि पुलिस द्वारा रिसर्च करने में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है तब वह पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित करता है कि वह रिसर्च फिर से करे और रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट गवाहों को बुलाकर उनके बयान भी दर्ज कर सकता है। जांच कोई भी मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर भी फिर प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने पर गवाहों को बुलाकर स्वयं भी उनके बयान दर्ज कर सकता है। इस स्तर पर मजिस्ट्रेट एक प्रकार से सारे मामले को खोलकर देखता है। अगर पुलिस
ने धारा 161 के बयानों में किसी प्रकार की कोई चूक की है तो मजिस्ट्रेट उन बयानों को देने वाले गवाहों को बुलाकर अपने समक्ष बयान दर्ज कर सकता है। ऐसे बयान विचारण के दौरान लिए गए बयान नहीं माने जाते, किंतु इन बयानों के आधार पर मजिस्ट्रेट पुलिस को पुनः रिसर्च करने का आदेश कर देता है। साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट सभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता और पुलिस को रिसर्च कर चालान पेश करने का निर्देश देता है। अनेक मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, वहां मजिस्ट्रेट मामले की परिस्थितियों को देखकर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर भी लेता है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन आने के बाद मामले में जांच करने के बाद अपना कोई निर्णय भी दे सकता है। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोगों को? इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।